ये कहानी है एक ऐसी खतरनाक जेल की जो कि एक आइलैंड पर बनी हुई है। इस जेल में हर साल कैदियों के बीच एक मौत का खेल होता है, एक मौत की रेस होती है और जो इस रेस को 5 बार जीत गया उसे यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा। शुरुआत में हमें इस साल की रेस का फाइनल राउंड दिखाया जाता है जिसमें एक नकाबपोश आदमी जिसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन है वो सबसे आगे होता है। वो 4 रेसें पहले ही जीत चुका है। अगर वो इस रेस को भी जीत गया तो वो यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। और उसके पीछे होता है मशीन गन जो कि फ्रैंक का जानी दुश्मन है, जो फ्रैंक पर लगातार गोलियां चला रहा था। तो फ्रैंक के साथ बैठी उसकी असिस्टेंट केस उसे पीछे हटने की सलाह देती है, लेकिन फ्रैंक नहीं मानता। वो कहता है कि मैं जीत के बहुत करीब हूँ, बस थोड़ी देर और। तो केस किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। फ्रैंक रेस जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जो एक मिसाइल मारता है जिससे फ्रैंक की गाड़ी उलट जाती है और फ्रैंक बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इससे इस जेल की ओनर हैनेसी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ये मौत का खेल पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और फ्रैंक इस खेल का हीरो है। और अब जबकि फ्रैंक बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया है तो इस खेल की ऑडियंस कम हो जाएगी और हैनेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेसन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक रेसर था, लेकिन अब उसका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है। इसी कारण अब जेसन एक मजदूर है। उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी एक वाइफ और उसकी एक छोटी सी बच्ची है। जेसन अभी अभी अपने काम से लौटा है और वो बहुत खुश है, लेकिन जेसन जब ऊपर से फ्रेश होकर नीचे आता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई है। लेकिन तभी पीछे से एक नकाबपोश आदमी आकर जेसन की आंखों में स्प्रे डाल देता है और जाते वक्त उसे एक इशारा करता है। उस स्प्रे के कारण जेसन बेहोश हो जाता है, लेकिन जब जेसन को होश आता है तो पुलिस उसे उसकी वाइफ के मर्डर के जुर्म में पकड़ लेती है। इसके ठीक 6 महीने बाद जेसन को उम्र कैद के लिए उसी आइलैंड पर ले जाया जाता है। वहाँ पंचेंको नाम का कैदी और उसके चमचे जेसन को बहुत परेशान करते हैं, उसके खाने में थूक देते हैं, तो जेसन की उनसे हाथापाई हो जाती है। इसी झगड़े के कारण जेल का मेन गार्ड जेसन को हैनेसी के पास ले जाता है। हैनेसी वहाँ जेसन को बताती है कि मैंने सुना है तुम पहले एक रेसर थे और तुम इस जेल के मशहूर कैदी फ्रैंकेनस्टाइन को तो जानते ही होगे। दर्शक उसे देखने के लिए बेताब है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रेस के बाद उसकी मौत हो गई थी, पर उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका नकाब पहनो, उसकी जगह लो, और फ्रैंक 4 रेसें पहले ही जीत चुका है, तुम एक और जीतो और यहाँ से आज़ाद हो जाओ। आज़ादी की बात सुनकर जेसन उसे हाँ बोल देता है। तो हैनेसी उसे फ्रैंक के कोच के पास ले जाती है। कोच जेसन को फ्रैंक की गाड़ी दिखाता है, रेस के सभी रूल्स भी बताता है। रेस में 3 राउंड होंगे। पहले 2 राउंड में दूसरे खिलाड़ियों से बचना होगा और तीसरे राउंड में सबसे आगे रहना होगा। वहाँ कोच और उसकी टीम के अलावा किसी को नहीं पता था कि फ्रैंक मर चुका है। औरों के लिए जेसन फ्रैंक की गाड़ी का नया मैकेनिक था। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद रेस का पहला राउंड आता है। उस दिन हैनेसी खुद जेसन को फ्रैंक के कपड़े देने आती है और रेस शुरू होने से पहले रेसर्स को असिस्ट करने के लिए लड़कियों की जेल से लड़कियां भी मंगवाई जाती हैं और उनमें केस भी आती है। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है, जो शुरुआत में ही जेसन को फ्रैंक समझकर उसके पीछे पड़ जाता है और बाकी रेसर्स भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। बाद में उनके सारे हथियार ऑन कर दिए जाते हैं और वो एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके दौरान कई रेसर्स की मौत हो जाती है। तभी पंचेंको जेसन को वही इशारा करता है जो कि जेसन को उसकी वाइफ के कातिल ने किया था। इसके कारण जेसन का ध्यान रेस से हट जाता है, तो जो पीछे से आकर उसे जोरदार टक्कर मारता है और ये पहला राउंड जो जीत जाता है। रेस के बाद जेसन को हैनेसी के पास ले जाया जाता है। वहाँ जेसन उसे कहता है कि मुझे पता है मेरी वाइफ को किसने मारा और ये तुमने उससे करवाया क्योंकि तुम्हें एक नया फ्रैंकेनस्टाइन चाहिए था। तो हैनेसी उसे ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी का पता मुझे मालूम है, अगर तुम चाहो तो ये रेस जीत कर उसके पास जा सकते हो, वरना सारी उम्र यहीं रहो। उसी रात को जेसन पंचेंको के गैराज में जाता है और उसे बहुत मारता है। जेसन पंचेंको को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले दिन रेस का दूसरा राउंड शुरू होता है। रेस शुरू होने से पहले पंचेंको दोबारा जेसन को वही इशारा करता है और इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। तो रेस में जेसन पंचेंको का पीछा करता है। जेसन अपनी सारी गोलियां पंचेंको पर चलाता है और उसके आगे निकलकर पीछे धुआं छोड़ देता है, जिसके कारण पंचेंको को कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। ये देखकर जेसन वहीं रुक जाता है और सब लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन जेसन अपनी गाड़ी रिवर्स करता है और पंचेंको के पास जाकर उसको जान से मार देता है। इसके बाद हैनेसी हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैदान में उतारती है जो कि सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। सिर्फ जो और जेसन बचते हैं। तो जो और जेसन दोनों मिलकर उस ट्रक को एक स्कंजे में फंसा देते हैं, जिससे उस ट्रक की धज्जियां उड़ जाती हैं। इससे हैनेसी बहुत गुस्सा होती है। रेस के बाद हैनेसी एक असेंबली में जेल के सारे कैदियों को बुलाती है। इसके दौरान उस जेल का हेड ऑफिसर जेसन की गाड़ी में एक बॉम्ब लगा देता है, क्योंकि अगर जेसन जीत गया
तो हेनेसी वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देगी क्योंकि वो नहीं चाहती यहाँ से कोई आज़ाद हो, यहाँ से कोई जिंदा वापस निकले। उसी रात को रेस का तीसरा और फाइनल राउंड शुरू होता है जिसमें सिर्फ जेसन और जो बचे थे। हेनेसी इस रेस में जेसन का कोई भी हथियार एक्टिवेट नहीं करती, वो सारे हथियार जो को लेने देती है। जो जेसन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करता है जिसके कारण जेसन की गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। तो जेसन केस को कहता है कि गाड़ी की डाल नीचे गिरा दो ताकि गाड़ी तेज हो जाए, लेकिन जेसन की गाड़ी जो के निशाने पर आ जाती है। तो जो एक मिसाइल छोड़ता है जो कि जेसन की गाड़ी को ना लगकर सामने वाली दीवार पर लगती है और चारों तरफ धुआं छा जाता है। जेसन और जो हेनेसी को देखना बंद हो जाते हैं। जब वहां से धुआं हटता है तो हेनेसी को पता चलता है कि वो दोनों जेल से भाग चुके हैं। दरअसल दोस्तों, जेसन और जो ने मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाया था। उन दोनों को पहले ही पता चल गया था कि कोई भी जीते मगर हेनेसी यहाँ से किसी को रिहा नहीं करेगी। लेकिन जेल से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो पतला सा पुल जो आइलैंड को शहर से जोड़ता था, और अब वो दोनों उसी पुल पर थे। तो हेनेसी गुस्से में आकर वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसे कोच ने पहले ही गाड़ी से बाहर निकाल दिया था। तो हेनेसी उनके पीछे हेलीकॉप्टर लगा देती है, लेकिन इधर जेसन गाड़ी का कंट्रोल केस को देकर बाहर कूद जाता है। तो हेलीकॉप्टर केस का पीछा करते हैं। आगे जाकर केस गाड़ी रोक देती है और फ्रैंक के कपड़े पहनकर बाहर आती है, जिसके कारण हेनेसी को लगता है कि उसने जेसन को पकड़ लिया। लेकिन इधर जो और जेसन ट्रेन में चढ़कर वहां से दूर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कोच हेनेसी को एक पार्सल भेजता है जिसमें वही बॉम्ब था और कोच हेनेसी को उड़ा देता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।